प्रोबेबिलिटी का कंटिन्यूशन है। तो उसकी जो आउटलाइन है वो हम देख लेते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स, जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट्स, देन अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए। ये सब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, एंड देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम देखेंगे कि एक इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, राइट। इम्पॉसिबल इवेंट का ये मतलब हुआ एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होगी। कैसे? जैसे कि सपोज कर लिया हमने एक डाई को थ्रो किया और मैं बोलूं कि इवेंट मेरा ए जो है वो गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, और लेट्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। सो जस्ट टेल मी कि यहाँ पे डाई को थ्रो करने पे तो नंबर तो 1 to 6 ही आ सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो नंबर ऑफ ए जो आएगा वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जो ए है वो क्या है, हमारे पास एम्प्टी सेट है, 5 सेट है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ए जीरो है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है आपने देखा है इस पर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, राइट। सो नंबर ऑफ ए जीरो, नंबर ऑफ एस इज 6, इट विल गिव अस जीरो। सो इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट जो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट वो इवेंट होगा जो 100% होगा ही होगा, 100% होगा ही होगा। जैसे कि मैंने इवेंट ए बोल दिया, एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, वी आर थ्रोइंग अ डाई एंड मैं एक इवेंट ए बोल रहा हूँ कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, राइट। सो इट मीन्स क्या हुआ, सो ए जो सेट बनेगा उसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो नंबर ऑफ ए क्या हो गया, वो आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, लेस देन 7, राइट। सो जस्ट टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एस, राइट। वो कितना होगा, नंबर ऑफ ए कितना 6 है, नंबर ऑफ एस कितना है 6 है, कितना हो गया 1। सो ये एक श्योर इवेंट है, राइट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो आई गेस आपको डिफरेंस समझ आएगा इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट में क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट, राइट। सिंपल इवेंट का ये मतलब होता है कि एक ऐसा इवेंट जो कि क्या हो, एक सिंगलटन सेट हो, एक ऐसा इवेंट जो कि एक सिंगलटन सेट हो। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा इवेंट जिसमें नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो, एक्जेक्टली 1। जैसे ई बी एन इवेंट, तो नंबर ऑफ ई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्जेक्टली 1 होना चाहिए। ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, जो उसका जो सैंपल स्पेस बना वो क्या हो गया, 1 2 3 अप टू 6, राइट। सो मैंने एक इवेंट बोला गेटिंग गेटिंग 1, गेटिंग 1। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ई जो होगा वो कितना आएगा, 1 ही होएगा, क्योंकि जो इसका सेट बनेगा वो क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा। सो ऐसे इवेंट्स जिनका जिनका जो सैंपल पॉइंट है उसमें एक ही हो, मतलब वो सिंगलटन सेट्स हो, उनको सिंपल इवेंट्स बोलते हैं। सेकंड आता है कंपाउंड इवेंट्स। क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स, राइट। कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिन इवेंट्स का जो नंबर होगा, लेट्स से ई इज एन इवेंट, सो नंबर ऑफ ऑल सच इवेंट्स विल बी ग्रेटर देन 1, दैट इज जो नंबर होगा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। सो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ उसमें जो सैंपल पॉइंट्स होंगे एटलीस्ट 2 तो होंगे ही होंगे। जैसे कि मैंने सिंपली यही एग्जांपल लेते हैं कि एक डाई को थ्रो किया, उसका ये सैंपल स्पेस था, मैं एक इवेंट बनाता हूँ ई, ये जो इवेंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू कंपाउंड इवेंट्स है। मैंने ई जो बोल दिया वो इवेंट बोल दिया गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, राइट। सो जस्ट टेल मी ई जो सेट होगा उसमें क्या क्या आएगा, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, राइट, एंड 5 इज अ प्राइम नंबर। सो नंबर ऑफ ई जो हो गया वो कितना आ गया, 3 आ गया, एंड दैट इज ग्रेटर देन 2, एंड वी वर सर्चिंग कि सॉरी दैट इज ग्रेटर देन 1, राइट, एंड वी वर सर्चिंग कि ऐसा नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो या फिर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो, वही इवेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स होते हैं। तो आपको ये पता लग गया श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है। अब आगे देखते हैं अपन अलजेब्रा इवेंट। सबसे पहले देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है कि हमारे पास अगर एक इवेंट ए है तो एक इवेंट ऐसा एग्जिस्ट करे बी सच दैट बी जो हो वो किसके इक्वल हो, ए डेज के। अगर हम इवेंट बोले कि एक, अगर हमने टॉस किया किसको, कॉइन को, इवेंट बोले गेटिंग ए हेड, इवेंट क्या बोला हमने, गेटिंग ए हेड, राइट। सो गेटिंग ए हेड, सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डेज क्या होगा, ए डेज विल बी नॉट गेटिंग ए हेड। आपको क्या करना है, ए डेज जो होगा वो नॉट ऑफ ए होगा, ये नॉट का सिंबल होता है, ऐसा ऐसा ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये नॉट का होता है, नॉट गेटिंग ए हेड, नॉट गेटिंग अ हेड, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी जो हो गया वो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया और वो हो गया नॉट गेटिंग ए हेड। सो वेन डायग्राम से देखते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, और जो सारा इस सेट ए के बाहर जो लाई कर रहा है बट यूनिवर्सल सेट में आ रहा है, इसके अलावा इसके बाहर इस गोले के बाहर आप कुछ भी ले लीजिए, जो पूरा एरिया जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, लाइट येलो कलर में, वो क्या होगा आपका ए डेस होगा,
ठीक है। ए डैश इनफैक्ट क्या हुआ, ए डैश हुआ, ए डैश वो हुआ क्या हुआ आपका u माइनस ए। क्लियर है, ए डैश क्या हुआ आपका u माइनस ए। आपको एक चीज ये समझ आ रही होगी कि अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, x है, लेट से x है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, वो कितना है, y है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज x plus y will be always 1. Why? Because we know that a union a dash कितना होगा हमारे पास u आएगा। u क्या है, यूनिवर्सल है, और प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बोले तो क्या है, सैंपल स्पेस है, पूरा जो किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो पूरा सैंपल स्पेस है। सो ए यूनियन ए डैश यू आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश कितना आएगा, 1 आएगा। सिंस आप एलजेब्रा से ये देख पाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश, राइट। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश तो आपको पता है कुछ है ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं यहाँ पे इस गोले के अंदर भी हो, गोले के अंदर भी हो, और गोले के बाहर भी हो, कोई भी एक चीज एक साथ नहीं हो सकती है। तो इस गोले के अंदर जो ए सेट उसके अंदर होगा, या गोले के बाहर बट यू के अंदर होगा, बस यही पॉसिबिलिटी है। सो एक साथ नहीं हो सकते, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश की जो प्रोबेबिलिटी वो 0 है, ये इम्पॉसिबल है। सो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया 1। ठीक है, ये जो चीज थी वो यार, इसलिए हमेशा ये एक रिजल्ट है विद रिगार्ड टू इवेंट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट कम्स ए इंटरसेक्शन बी, राइट। मतलब दोनों एक साथ हो गए कि हमारे पास एक इवेंट ए, दूसरा इवेंट बी, सो दोनों एक साथ ए एज वेल एज बी, मतलब ए एंड बी। सो आप ये देख पा रहे होंगे कि एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये यू, राइट, ये बाहर, और इसके अंदर हमारे पास ये जो एक गोला है, इसको सेट ए बोल दिया, इसको सेट बी बोल दिया, राइट। सो आप देख रहे होंगे जो बिल्कुल इनके इंटरसेक्शन पे ये जो आ रहा है, ये इंटरसेक्शन है, ये इनका जो कॉमन एरिया, मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या था, कॉमन रीजन। आप सिंपल भाषा में जानिए, कॉमन रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, उसको हम बोलते हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो वो क्या होगा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो वो क्या होगा। सो वो क्या होगा हम ये जानते हैं। जैसे कि सपोज कर ले हमने पास एक डाइस था, उसको हमने क्या किया, थ्रो किया, एंड मैं एक इवेंट बोलूँ ए, राइट, इवेंट ए गेटिंग गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, राइट। और बी इवेंट में बोलूँ गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। सो जस्ट टेल मी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो एक डाई को थ्रो किया गया तो नंबर ऑफ एस विल बी आपका 6, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो कितना आएगा वो देखना हमको। सो आपको ये पता है कि ए जो आएगा, ए जो सेट होएगा उसमें क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर दैट इज 2 3 एंड 5, एंड जो बी है उसमें क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर दैट इज 2 4 एंड 6। सो ए इंटरसेक्शन बी में जो आएगा वो कितना आएगा अपना 2, सिंगल टर्म, राइट, एक सिंपल इवेंट बनेगा। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1, राइट, कितना हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी हुआ वो कितना आ गया हमारे पास 1/6, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन मतलब बी, इसका ये मतलब हुआ एक ऐसा इवेंट जहां पे गेटिंग ए इवन प्राइम नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, राइट। नाउ कम्स ए यूनियन। ए यूनियन बी का ये मतलब होता है कि एटलीस्ट कम से कम एक तो आए ही आए, एटलीस्ट वन ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट दोनों में से एक तो हो ही हो। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ए यूनियन जो बी होगा दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बेसिक जो सेट टर्मिनोलॉजी में आपने यही देखा, ठीक है, ए यूनियन बी। अच्छा, ये हमारे पास एक गोला ए, ये गोला है बी। सो ये पूरा जो मिला के ना, पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेके ये पूरा आपका क्या आएगा ए यूनियन बी, और इसके बाहर एक बनेगा वो क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब एक प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि एक इवेंट मैंने लिया ए, एक डाई को थ्रो किया, अब एक इवेंट लिया गेटिंग गेटिंग ए नंबर greater than 4, एंड बी जो लिया गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। सो जस्ट टेल मी जो ए हुआ उसमें क्या आया आपका पास 5 एंड 6, राइट, जो बी आया वो आया 1,2। अब मैं ये बोलूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब मैं ए यूनियन बी एक ऐसा इवेंट बनाता हूँ, इवेंट बोलता हूँ ई, मैं उसमें बोलता हूँ कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 और गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। अंडरस्टैंड, ई इज एन इवेंट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 और गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, मतलब या तो नंबर 4 से बड़ा है या नंबर 3 से छोटा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा, यही निकालना हमको, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 और गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। अब ये किसकी इक्वल होगा आपको ये पता लगाना है, वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ एस आपको पता है कितना है, नंबर ऑफ एस आपके पास कितना है 6, राइट, एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया
2 plus 2 will give us 4. So 4 by 6 that is equal to 2 by 3. So this is how probability of A union B works. इंटरसेक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है, एक साथ, और यूनियन में ये हो रहा है कि एटलीस्ट एक तो हो गए, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक तो होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे, एक ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ पे एग्जैक्टली एक हो, इसका मतलब राइट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन or and XOR, right? Whenever we talk of or, it means union. Whenever we talk of there is one thing and. Whenever we talk of and means intersection, or means union. XOR means exactly one. XOR means a intersection जो होगा वो कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं होगा XOR में, ठीक है। ये तीन चीजें आपको समझ आनी चाहिए। यूनियन मींस यूनियन के अंदर भी और एंड XOR, देन इंटरसेक्शन मतलब एंड, राइट। ये आपको चीजें समझ आ गई। देन पढ़ते हैं बी बट नॉट ए, इसका मतलब, या फिर कन्वर्सली ए बट नॉट बी। इसका मतलब आपने इस सेट में पढ़ा होगा ना कि ए माइनस बी, मतलब जो कि ए में हो बट बी में ना हो, ए में हो बट बी में ना हो, इसका मतलब क्या हो। और दूसरा बी माइनस ए, जो कि बी में हो बट ए में ना हो, ठीक है। अगर आप इस एग्जांपल में ये वेन डायग्राम को देखें आप, तो ये जो पोर्शन है, जैसे कि ये पूरा गोला ए का है, ये पूरा गोला बी का है, लेकिन मैं ये बोलूँ कि बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, ऐसे ऐसे एलिमेंट जो कि बी में हो लेकिन ए में ना हो, मतलब ए वाला तो ये गोला है, इस गोले में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बी का ये गोला है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हमको डिलीट करना ही पड़ेगा। जो बी बट नॉट ए होगा वो सिर्फ ये जो ग्रे पोर्शन आपको दिख रहा है यही होगा, राइट, वो होगा बी बट नॉट ए। सो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में इसको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ये मतलब हुआ इसका कि सपोज कर लिया कि हमारे पास, मैंने बोला कि एक इवेंट बनाया ए, इवेंट ए, एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास, वी आर थ्रोइंग ए डाई, एक इवेंट ऐसा बनाया ए टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। इवेंट ए में मैंने बोला कि गेटिंग 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 a number greater than 2, right? और B में मैंने बोला getting a number right greater than 4. So हमें probability of A minus B निकालना है, right? probability of A minus B निकालना है। So आप देखिए A में जो बनेंगे वो क्या क्या आएंगे, वो आएंगे आपके पास कितना आएगा 3, 4 and 5, right? और B में जो आएंगे आपके पास वो क्या आएंगे, B में आपके पास आएंगे 5 and 6, right? A minus B का क्या मतलब हुआ, जो A में हो बट B में ना हो, right? So A में 3 है B में नहीं, A में 4 है B में नहीं है, ए में 5 है लेकिन बी में है। सो नंबर ऑफ ए माइनस जो बी हुआ वो कितना हुआ, वो आपका पहले ए माइनस बी का जो सेट बना उसमें आपके पास क्या क्या आया, आपके पास आया 3 and 4, राइट। ए में हो बट बी में ना हो। नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना हो गया 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या हो गया, नंबर ऑफ ए माइनस बी divided by number of s, right? So number of a minus b will give us 2 divided by 6 will give us 1/3. सो आपको एक चीज समझ आ रही है। आप सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए सेट डायग्राम देख लीजिए, आप वेन डायग्राम देख लीजिए सेट के थ्रू, और दूसरा आप उसका एक प्रॉपर सेट डिस्क्राइब कर लीजिए, उसके कोर्समेंट इवेंट के कोर्समेंट में उनके जो आउटकम्स उसको एक सैंपल स्पेस में लिख दीजिए और उसके बाद प्रोसीड करिए, उससे आपकी चीजें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको अलजेब्रा ऑफ इवेंट समझ आया। अब बढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब होते हैं जब अगर ए इंटरसेक्शन बी जो हो वो क्या आ जाए हमारे पास 5 आ जाए। इसका मतलब दो इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, कि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। दोनों अगर साइमल्टेनियसली नहीं हो पा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, वो इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन रखते हैं, एक एक इवेंट बनाया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास वही एक डाई को थ्रो किया, एक इवेंट बनाया गेटिंग ए इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, राइट। एंड बी हमने इवेंट बनाया गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। अब आप मुझे एक चीज ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि एक डाई को थ्रो करें तो इवन और ऑड एक साथ आए, नहीं आ सकता। मतलब या तो ए ही होगा या फिर बी ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे। आप एक सैंपल स्पेस भी बना लीजिए ए के कोरस्पॉन्डिंग, ए का जो सेट बनेगा गेटिंग एन इवन नंबर वो क्या होगा 2, 4, 6 बनेगा, राइट। और जो बी का बनेगा वो कितना बनेगा 1, 3, 5 बनेगा। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारे यहाँ पे 5 है, राइट। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि ये दोनों इवेंट्स कैसे हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल टर्म्स में हो गया दोनों एक साथ नहीं हो सकते, मतलब एक का होना दूसरे के होने को रोक देगा। occurrence of one event will exclude the occurrence of the other, right? उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। सो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि नंबर कितना उनका 0 है। नंबर ऑफ, क्योंकि वो इवेंट्स कैसे हैं 5 है, ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई ये नंबर ऑफ एस होता है, ये उल्टा चल रहा है, राइट। सो ये हमारे पास कुछ भी हो लेकिन ये 0 हो तो टोटल तो 0 आएगा ही आएगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कॉन्सेप्ट था। अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनके बीच में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, दो इवेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि एक का होना दूसरे के होने को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा। एक भी हो, ये भी हो सकता है, ये भी साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ,
पहली चीज तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई नहीं होगा, ठीक है, बट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या था, ये फाई होगा ही होगा। और दूसरी चीज, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट जब होंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होगा दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। इसका जो प्रूफ है, जो एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब हम करेंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तभी हम बोलेंगे इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। और वाइस वर्सा भी सही है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम ये सीधा ये लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। अगर हमें चेक करने के लिए दिया जाए कि ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको उससे ऑब्वियस नहीं लगेगा, मैंने एक एग्जांपल ये बोला कि एक इवेंट ए बनाया, ठीक है, फर्स्ट केस 1 जहां पे आपको क्लैरिटी आएगी। एक इवेंट ए बनाया, वहां उस इवेंट में आपके पास क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, राइट, और बी बनाया प्राइम नंबर, राइट, गेटिंग ए प्राइम नंबर, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, राइट। सो जस्ट टेल मी ए में जो आएगा वो क्या आएगा, 2 4 6, राइट, और बी में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 3 2 3 एंड 5, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ये देख लीजिए, नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, वो किसकी इक्वल हुआ, ये 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, सिमिलरली नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, राइट, और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी कितना 3 अगेन डिवाइडेड बाय 6 विल गिव अस 1/2। सो नाउ एलएचएस पार्ट को यहां से हम देखते हैं, एलएचएस, राइट, एलएचएस क्या हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, गेटिंग एन इवन नंबर दैट इज आल्सो अ प्राइम नंबर, सो वो तो क्या ओनली 2 ही है, सो उसका जो सैंपल स्पेस में बनेगा ओनली 2 आएगा, तो 1 होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 होगा, तो टोटल तो आपको पता है ये 6 है ही है, सो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/6। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2। अब आरएचएस देखते हैं, राइट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/4, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है, तो इस केस में ये देख पाएंगे कि जो एलएचएस है इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। सो जो ये दो इवेंट्स थे, गेटिंग एन इवन नंबर एंड गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज हाउ वी चेक कि कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं। अगर प्रूफ करना तो ये वे फॉलो करेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अगर इंडिपेंडेंट है तो हम सीधा ये अप्लाई कर देंगे कहीं पे भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये था कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट।